स्वागत है आप सभी का के भारतीय न्यूज़ 24 चैनल में। आइए डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी घोषणाएं, बड़े अपडेटों पे नजर। इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, बॉलीवुड की फिल्मों को काफ़ी समय से बायकॉट ट्रैक का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, इस ट्रेंड की वजह से कई बड़े बजट की फिल्मों को खामियाजा भुगतना पड़ा है और वे अच्छी कास्ट और कंटेंट के बावजूद ही बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुई हैं। जी हाँ, इसी के साथ आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं और वर्कर्स से फिल्मों के बारे में गैर जरूरी कमेंट करने से परहेज करने को कहा है। जी हाँ, इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं, कृषि क्षेत्र का विकास पूरी तरह से किसानों पर निर्भर है या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जी हाँ, जिसे मजबूत बनाने में अब पशुपालन और मछली पालन जैसे गतिविधियों का भी सहयोग मिल रहा है। जी हाँ, कभी किसान अपनी आजीविका के लिए फसल उत्पाद पर ही निर्भर थे, लेकिन दोगुना आमदनी के मॉडल पर काम करते हुए पशुपालन और मछली पालन से भी जुड़ते जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चले, एक समय वो भी था जब इन सभी कामों के लिए किसानों और ग्रामीणों को साहूकारों के यहाँ चक्कर लगाने पड़ते थे। ऊपर से ज़्यादा ब्याज दरों का भुगतान करते करते सारा मुनाफा भी कर्ज में चला जाता था। इसी को लेकर कई बार तो नुकसान होने पर कर्ज के जंजाल में फंसने की नौबत आ जाती थी। इन परिस्थितियों में न जाने कितने ही किसानों को अपनी ज़मीनें बेचना पड़ जाती थी, लेकिन अब कई कर्ज के इन प्रावधानों की किसानों को छुटकारा मिल गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बनाए डालते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जी हाँ, इसी के साथ आपको बताते चले, पीएम मोदी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्ती महादेश वरिष्ठ की पावन धरती है, श्रम और साधारण तप और त्याग की धरती है। एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधन और तपस्या है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मांग रही दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी हाँ, सुनवाई के आखिरी दिन केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मामले बड़ी बेंच को भेजने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के अंत में ऐसी मांग पर हैरानी जताई, लेकिन उन्हें इनका आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बनाए डाल लेते हैं, राजनीतिक और शासक के नज़रिए से तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए साल 2023 किसी भी प्री वोट से कम नहीं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रयोग की तरह माना जा रहा है। जी हाँ, इसलिए 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्री वोट और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को वोट की देख रेख देखा जा रहा है। जी हाँ, इसी के साथ इंडिया टुडे ग्रुप के मूड ऑफ द नेशनल की तरफ से किए गए आखिरी ओपिनियन पोल में इसी वोट के एग्जाम यानी लोकसभा चुनाव में जरिए किसी पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं, चुनाव आयोग की ओर से नागालैंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नागालैंड के साथ पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा और मेघालय में भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। जी हाँ, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में भयमुक्त चुनाव कराने के लिए आयोग पूरी तरह अक्षम है। तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी अधिक है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर नहीं डालते हैं, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने बुधवार 18 जनवरी को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि मेघालय और नागालैंड में 17 फरवरी को वोटिंग होगी। 2 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं, 2024 में दिल्ली की दंगल को लेकर सभी पार्टियों ने दांव आजमाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन बाद तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने विपक्षी पार्टियों की मेला रैली आयोजित किया है। जी हाँ, इस रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। इसी तरह की देश दुनिया भर की ताज़ा एवं काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।